चलिए, अभी तक के टॉपिक में आपने ये टर्म को समझ लिया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो इससे हमको क्या सेंस होना चाहिए कि हाउ फास्ट और स्लो द चेंज ऑफ वेलोसिटी कैन ऑकर इज डिटरमाइंड बाय एक्सेलरेशन। मतलब कितना जल्दी चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट में होता है, ये बताने के लिए ही हम लोग एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं। अब इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। तो पहला है जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, फिर अगेन 1 सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी जो है चेंज हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, फिर अगेन 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगेन जो है 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आप देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में बढ़ रही है। ठीक है, हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है समय के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम लोग उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली उसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगर ऑपोजिट देख लें कि अभी आपकी स्पीड ज़्यादा है और धीरे धीरे आपकी स्पीड कम होती जा रही है, मतलब आप धीरे धीरे रेस्ट में आते जा रहे हो। ऐसा कब होता है, जब आप ब्रेकिंग करते हो। ठीक है, वाइल ब्रेकिंग। ठीक है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, अगर समय के साथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में हम लोग एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट इज़ इन नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग अदर वर्ड्स में रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन एक मैग्नीट्यूड अगर देखें तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, उनके यूनिफॉर्मिलिटी के बेसिस पे। तो नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप अभी तक जितना भी देखें, यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते हैं कि वो कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते हैं कि वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आपको मालूम होना ही चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इफ़ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल interval of time, then object is said to be of uniform acceleration or constant acceleration. Example, motion of freely falling body and motion of ball rolling down on an inclined plane. ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल से देखिए डेफिनेशन क्या हो रहा है कि सपोज़ आपने एक बॉल पकड़ा हुआ है, वो आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एग्जाम्पल है, और आपने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो जब आपने छोड़ा तब वो तो रेस्ट में था। ठीक है, अगेन आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, इट विल अटेन 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगेन आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, उसकी स्पीड हो गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगेन आफ्टर 1 सेकेंड उसकी स्पीड हो गई 20.4 मीटर पर सेकेंड। अगेन आफ्टर 1 सेकेंड उसकी स्पीड हो गई 31.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस सिनेरियो में अगर हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें तो इस तरीके से करेंगे। इस पोजीशन को ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। तो हमको एक्सेलरेशन बिटवीन ए बी अगर फाइंड करना है तो देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ए बी के लिए। ठीक है, ए बी के लिए फाइनल माइनस इनिशियल बाय 1 सेकेंड। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगेन जब आप बी सी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 19.6 फाइनल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9.8 इनिशियल। अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे, अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एवरी टाइम यू विल गेट अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या समझ में आना चाहिए कि चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा कितना है, 9.8 है इन एवरी 1 सेकेंड, ठीक है। तो इन एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जा रही है। कितनी बढ़ जा रही है, 9.8। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर सिंपली 9.8 को ऐड करते रहा है। 0 से 9.8, 9.8 आ गया। 9.8 से 9.8 ऐड करोगे तो 19.6 हो गया। 19.6 से 9.8 करोगे तो 20.4 हो गया। 20.4 से 9.8 ऐड करोगे तो 31.3 मीटर पर सेकेंड आ गया। मीन्स कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में हो रही है, ठीक है। इक्वल अमाउंट मतलब यहाँ कितना है, 9.8, ठीक है। और इक्वल टाइम इंटरवल हमने 1 सेकेंड लिया है सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सभी इंटरवल्स के लिए जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। एक और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, है ना। यहाँ इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन का मतलब है कि आपका जो सरफेस है वो थोड़ा सा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे बना हुआ है, ठीक है, कुछ एंगल है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड इंक्रीज़ हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड, ठीक है। मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड। हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है। इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।